अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। जन्नत कुकिंग एक्सपर्ट किचन में खुश आमदीद। आज देखें जी, आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ। मैं बनाने लगी हूँ आज पुलाव। आज आने हैं मेरे घर मेहमान, तो मैं बहुत ही इजी तरीके से, बड़ा ही मज़ेदार, बहुत सिंपल मैं पुलाव बनाने लगी हूँ। तो चलें जी, मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। आपको बताती हूँ मैं ये कैसे बनाती हूँ और इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी। चलें जी, सबसे पहले मैं करूँगी चिकन को मैरिनेट, और इधर मैं बनाती हूँ थोड़ी सी जगह। चिकन को पहले मैरिनेट होने के लिए रख देना है। अगर तो आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा टाइम के लिए रख दें, नहीं तो फ़ौरन से बना लें, फिर भी मज़े के बनता है। तो चलें जी, सबसे पहले ये है मेरे पास 2 टेबलस्पून केचप, टमाटो केचप, ये शामिल करूँगी मैं। और ये है 2 टेबलस्पून मेरे पास चिली सॉस। तो देखें जी, ये है मेरे पास, ये 3 लेमन लिए थे मैंने, इनका मैंने ये रस निकाल लिया है, ये शामिल करूँगी। और 1 टेबलस्पून भर के ये चिली फ्लेक्स, कुटी हुई मिर्च, और ये हाफ़ टी स्पून से कम ही है हल्दी, बस थोड़े से कलर के लिए। ये 1 टीस्पून नमक, थोड़ा सा फूड कलर, जर्दे वाला जो होता है वो वाला, और ये काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। तो चलें जी, इन सभी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और ये देखें कितनी मज़ेदार किस्म की मैरिनेशन तैयार हो गई है। देखें जी, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त मैरिनेशन तैयार है, कितना प्यारा कलर है। तो ये है जी मेरे पास चिकन, ये लिया है मैंने, ये हाफ़ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। ये 1 किलो मैंने लिया था, और बोनलेस की मैंने बनाई है जी, कुछ थी मेरे पास ये गर्दनें वगैरह, और कुछ बोनलेस था, और उसकी मैंने बनाई है यखनी, जो इस पुलाव में जाएगी, और वो ही है जी इसकी जान। तो चलें जी, मैं इसको अच्छी तरह से कर लूँ मिक्स, हाथ की मदद से वैसे सही होता है, क्या मैं अब चम्मच वगैरह इस्तेमाल करती फिरूँ। इस तरह से सभी साइडों पे मैं अच्छी तरह से लगा लूँगी ये सारा मसाला। तो इसको मैं रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। मेरे पास टाइम कम है, मैंने जल्दी जल्दी कुकिंग करनी है, मेहमान आने हैं मेरे घर, तो मैं जी थोड़ा ही टाइम दूँगी इसको। आप इसको ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट करके रखेंगे, यकीन माने बड़ा ही मज़े का बनेगा। और मैंने इसको अभी ये मैरिनेट करके ना, तो मैंने इसको फ्राई करना है अच्छी तरह से, मैंने फ्राई करके तो फिर मैंने चावलों में इस्तेमाल करना है इसको। चलें जी, देखें जितनी देर तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है उतनी देर तक हम बनाते हैं इसका मसाला वगैरह। तो मैं डालूँगी हस्बे ज़रूरत ऑयल। आपने अपने चावलों के हिसाब से डालना है, जितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हो। मैं तो कम ही बना रही हूँ, इतने ज़्यादा नहीं है। तो देखें जी, ये है मेरे पास, ये 3 प्याज लिए हैं, इनको मैंने रफली सा काटा है। तो इनको मैं करूँगी ब्राउन। चलें जी, ब्राउन करके दिखाती हूँ। देखें जी, प्याज काफ़ी ज़्यादा ब्राउन हो चुके हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने, फिर बहुत ज़्यादा कलर आ जाता है। तो ये देखें, ये है मेरे पास अदरक लहसुन की पेस्ट। ये पेस्ट तो नहीं कह सकती, मैंने चॉप किया है इसको बहुत बारीक चॉपर में। तो थोड़ा सा भून लूँगी मैं। वैसे जो मैंने यखनी तैयार की है ना इस पुलाव के लिए, तो उसमें मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी, और सब्ज़ मिर्चों का भी पेस्ट, ये सारा कुछ मैंने डाला है, नमक भी डाला हुआ है। तो ये देखें जी, ये है मेरे पास 3 टमाटर लिए हैं मैंने, इनको मैं शामिल कर दूंगी। ये काटे थे मैंने।
को भूनते भूनते ही साथ ही मैं शामिल करूँगी, ये है मेरे पास 1 टीस्पून है जीरा साबुत वाला, और 1 टीस्पून ही मैं शामिल करूँगी ये सुरख मिर्च, जिसको दड़ा मिर्च बोलते हैं, वो वाली। तो थोड़ा सा मैं नमक भी शामिल करूँगी, क्योंकि नमक मैंने यखनी में भी सही रखा हुआ है, और मैंने जो चिकन फ्राई करना है उसमें भी डाला हुआ है मैंने। तो फिर भी चेक किया जा सकता है, अगर मुझ कम हुआ तो फिर मैं और शामिल कर लूँगी। तो इसका मैं अच्छा सा मसाला तैयार करती हूँ। देखें जी माशाल्लाह से कितना अच्छा मसाला तैयार हो चुका है। इस टाइम पे मैं डालूँगी, ये 1 कप है मेरे पास दही, ये तो अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। उतनी देर तक भूनूंगी जितनी देर तक ये दही का पानी वगैरह खुश्क नहीं हो जाता। देखें जी माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त मसाला तैयार हो गया है। तो ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने यखनी तैयार करके रखी हुई है। ये देखें ये सारी चीज़ें मैंने यखनी में डाली हुई हैं। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है चावलों का इस तरह से। तो चलें जी ये मैं शामिल करती हूँ। जिस बर्तन के साथ आपने चावल लिए हैं उसी बर्तन के साथ मैं ये, चलें जी अब मैं शामिल करने लगी हूँ यखनी। ये देखें जी, 1 और 2 और ये ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा है मेरे पास, एक गिलास से थोड़े से ज़्यादा चावल थे, तो बस ये इतनी यखनी काफ़ी है। तो अब जी मैं इसको रखूँगी दूसरे चूल्हे पे, और इधर मैं चिकन को फ्राई करूँगी। काफ़ी टाइम हो गया उसको मैरिनेट किए हुए। ये देखें जी माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ये मैरिनेट हो चुका है। अब ये मैंने ऑयल ऊपर रख दिया है, ये देखें। तो अब मैं करूँगी इसको फ्राई। ये एक पीस पकड़ती जाऊंगी और रखती जाऊंगी। चलें जी ये मैं फ्राई करके तो आपको दिखाती हूँ। 1-2 मिनट इसको मैंने टच नहीं करना बिल्कुल, तो फिर मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। देखें जी ये मैं आपको साइड चेंज करके नहीं दिखा सकी, लाइट बंद हो गई थी। तो देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है, ये देखें। तो ये जी अभी पक रहा है, ये 2-3 मिनट मैं इस साइड से भी पका लूँ। शुक्र है लाइट मेरी आ गई है, तो इस साइड से मैं पका के तो फिर दिखाती हूँ जी क्या करना है। देखें जी चिकन बिल्कुल तैयार है, ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है। तो ये जी अब मैं निकालूँगी और साथ ही मैं जी शामिल कर दूँगी यखनी में। ये मैं इसी तरह से निकालती जाऊँगी और देखें ये इस यखनी में शामिल करती जाऊँगी। इस तरह से बिरयानी बनाए, इतनी मज़े की बनती है, इतनी मज़े की बनती है। सॉरी मैं बिरयानी बोल गई हूँ, पुलाव कह रही थी। बड़ा ही मज़े का पुलाव बनता है इस तरह से। चलें जी ये सारा चिकन मैंने निकाल लिया। इस टाइम पे मैं शामिल करूँगी, ये है मेरे पास 3 सब्ज़ मिर्चें और कुछ पत्तियाँ हैं मेरे पास ये पुदीने की और थोड़ी सी धनिया की। ये सारी चीज़ें मैं शामिल कर दूँगी।
कुछ ही पत्तियां मैंने शामिल की हैं पुदीने की, बड़ा मज़े का फ्लेवर आएगा। तो चलें जी, साथ ही मैं शामिल करने लगी हूँ चावल। देखें जी, ये है मेरे चावल मैंने 1 घंटा पहले मैंने भिगो के रखे थे। ये मैंने कायनात के लिए हैं चावल, तो इनको थोड़ी देर पहले भिगो के रखना पड़ता है। तो बर्तन को मैं जी अच्छी तरह से साफ़ करूँगी। इस पॉइंट पे आप नमक मिर्च हर चीज़ चेक कर सकते हैं, अगर कुछ कम लगे तो और भी शामिल कर सकते हैं। मेरी तो भाई बिल्कुल ठीक है। ये देखें जी, माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर है, कितना प्यारा कलर। पता नहीं है इस मोबाइल में सही नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ही प्यारा कलर है माशाल्लाह। खुशबू भी बड़ी ही अच्छी आ रही है। तो चलें जी, मैं करती हूँ थोड़ी देर के लिए कवर। देखिए जी, इस टाइम पे ये थोड़ा थोड़ा पानी रह गया, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। इस टाइम पे मैं लगा दूँगी दम। 1-2 दफ़ा ही मैंने चम्मच चलाया है, चम्मच ज़्यादा नहीं चलाते चावलों में। तो चलें जी, मैं दम लगाने लगी हूँ। इस तरह से कोई सा भी आप साफ़ कपड़ा ले लें, किचन टॉवल वगैरह, कोना वगैरह, कुछ भी। तो इस तरह से मैं जी लगा दूँगी दम। तो 10-15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखें जी, साथ ही मैं बनाने लगी हूँ ये गाजर का हलवा। तो ये मैंने 5 किलो गाजरें ली हैं। इनको मैंने देखें साफ़ कर लिया है, अच्छी तरह से धो लिया है। अब इनको मैं चॉप करूँगी, ग्रेड कर लूँ तो दिखाती हूँ जी। देखें जी, साथ ही मैंने एक साइड पे रखा है दूध। इसमें मैं डाल दूँगी ये गाजरें। ये सारी मैं इसी तरह से ग्रेड करके तो शामिल कर दूँगी। चलें जी, देखें ये सारी गाजरें मैंने डाल दी हैं अच्छी तरह से। देखें मैंने मिक्स कर दी हैं। ये देखें मैंने डुबो दी हैं, इनको मैंने डुबो दिया दूध में अच्छी तरह से। तो अब मैं कवर करके रख दूँगी। तो ये जी आहिस्ता आहिस्ता पकती रहेंगी। चलें जी, देखते हैं 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लुक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। देखें जी, चावल बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं, गल चुके हैं अच्छी तरह से। अकेला अकेला चावल है, लंबा लंबा। तो चले जी, मैं करती हूँ डिश आउट, तो आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने प्यारी सी एक डिश ली है, इसमें मैं करने लगी हूँ जी डिश आउट। देखें जी माशाल्लाह से ये देखें जी। तो चलें जी, मैं डिश आउट करके तो आपको दिखाती हूँ। देखें जी माशाल्लाह से ये पुलाव बिल्कुल तैयार है। कितना ज़बरदस्त पुलाव माशाल्लाह तैयार हुआ है। देखें बहुत ही खूबसूरत लुक है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं जी अभी एंड नहीं कर रही, क्योंकि मैं साथ बना रही हूँ गाजर का हलवा, तो वो भी मैंने आपको दिखाना है। तो देखें जी, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। देखें जी, इन गाजरों को पकते हुए 1 घंटा हो गया है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। ये दूध खुश्क होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ जी आगे क्या करना है। देखें जी, दूध खुश्क हो गया है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा रह गया। तो इस टाइम पे मैं शामिल करूँगी चीनी। जितना मीठा आप पसंद करते हो उस हिसाब से। तो मेरी गाजरों की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। 5 किलो गाजरें थी मेरे पास और 4 किलो मैंने दूध लिया है, और उस हिसाब से मैं चीनी डालूँगी। तो अच्छी तरह से मैं ये चीनी का पानी वगैरह, दूध ये खुश्क होने तक इनको मैं भूनूंगी, फिर दिखाती हूँ जी। चलें जी, देखें दूध और चीनी का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुके हैं। ये देखें काफ़ी ज़्यादा मैं भून रही हूँ गाजरों को।
तो इस टाइम पे जी मैं शामिल करूँगी खुश्क दूध, ये वाला पूरा पैकेट में शामिल करूँगी। तो देखें जी, ये मैंने एक बर्तन में डाला हुआ था। तो अभी मैं इसको थोड़ी देर ना कवर कर दूंगी, इसको मिक्स नहीं करूंगी, फिर ये खोए की शेप में आ जाएगा। फ्लेम को मैं थोड़ा सा आहिस्ता कर दूंगी नीचे से। तो इसको मैं करती हूँ थोड़ी देर के लिए कवर। चलें जी, देखें, इसको अब मैं हिलाऊंगी अच्छी तरह से। इतना मज़े का टेस्ट होता है ना ये खुश्क दूध का गाजरों में। तो जी अच्छी तरह से चम्मच चलाते जाना है और इनको भून लेना है। ये देखें जी, ये मैंने लिया है खोया, जो मैं इसमें नहीं शामिल करूँगी, ये जब मैं डिश आउट करूँगी तो तब शामिल करूँगी इसमें। ये जो खोया है फीका है, मीठा नहीं है। तो इन गाजरों में मैंने घी नहीं डाला। ये देखें, इसी तरह से ही कितनी शाइन आ रही है। तो जो दूध लिया था वो फुल फैट था, कच्चा दूध लिया था, तो काफ़ी ज़्यादा घी निकल आया उसी में से ही। तो माशाल्लाह से बड़ी अच्छी सी मज़ेदार सी गाजरें तैयार हो रही हैं। देखें जी, अच्छी तरह से गाजरें भून चुकी हैं। अब मैं करती हूँ डिश आउट, तो आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके। चलें जी, अब मैं करने लगी हूँ डिश आउट। ये देखिए माशाल्लाह से, बिस्मिल्लाह। बहुत ही मज़े का बना है, बड़ा ही ज़बरदस्त। मैंने इलायची वगैरह इसमें नहीं डाली क्योंकि हमारे बच्चे नहीं ज़रा पसंद करते। तो आप लोग वो भी डाल सकते हैं खुशबू के लिए। तो चलें जी, ये देखें, ये मैंने कर दिया है डिश आउट और इसके ऊपर मैं डालूँगी अब खोया। चलें जी, देखें, मैं अब ऊपर डालने लगी हूँ ये खोया। इसको मैंने गरम कर लिया है। तो इसको मैं कर लूँगी अच्छी तरह से सेट। और ऊपर मैं डालूँगी कुछ ड्राई फ्रूट्स, जो भी आपके पास हों वो आप डाल सकते हैं। चलें जी, अब मैं डालूँगी ड्राई फ्रूट्स। ये मेरे पास कुछ पिस्ते हैं और कुछ है मेरे पास काजू। फ़िलहाल मेरे पास यही थे दोनों, तो मैंने सोचा चलें जी मैं यही डाल देती हूँ ऊपर। जो भी आपके पास हो कोई डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चलें जी, देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जल्द ही आऊँगी मैं बहुत मज़े की नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।